हाँ जी स्टूडेंट, मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 13.1 ये हमारी फर्स्ट वीडियो है आज की। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें ये सभी फॉर्मूलाज को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी प्रैक्टिकली कि कौन सा फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। सही है, अब इसके बाद हम पहले इस एक्सरसाइज में जो जो कॉन्सेप्ट जो जो फॉर्मूलाज यूज होंगे वो पहले साइड पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हमारे पास डायग्राम्स हैं। एक तो हम फिगर की बात करेंगे क्यूबॉइड की, और एक हम लोग बात करेंगे क्यूब की। अब क्यूबॉइड एंड क्यूब में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि सपोज कर लो मेरे पास ये एक बुक है, तो जो ये बुक है हमारे पास ये एक्चुअल में एक क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जिसकी हाइट है, ब्रेथ है, लेंथ है, मतलब कि लेंथ ब्रेथ हाइट है। इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट हैं, इसीलिए ये क्यूबॉइड है। अगर तीनों सेम हो तो हम इसको बोलेंगे क्यूब। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बस एक ही डिफरेंस है कि जो इनकी साइड्स हैं वो डिफरेंस होती हैं। एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बुक या रूम, जिस क्लासरूम में हम बैठे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बन के आता है दैट इज सबसे पहले हमारे पास इसका बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है कि इसकी हम ना तो टॉप लेंगे ना हम इसका बॉटम लेंगे, बस आसपास वाली दीवारें लेंगे। ठीक है, तो जब हम आसपास की दीवारें लेते हैं तो हमारे पास इसका जो एरिया बनता है दैट इज 2 टाइम L प्लस बी इंटू एच। अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस सीलिंग। सपोज कर लो कि अगर आपने अपने रूम को पेंट करना है तो आप कौन कौन सी चीज़ को पेंट करोगे, एक तो दीवारों को और एक छत को, तो उसके लिए ये वाला हम एरिया जो है यूज़ करते हैं। तो इसमें कर्व्ड सरफेस मिनटू से एरिया 4 वॉल तो यूज़ करते हैं हम लोग, प्लस L इंटू बी, एक जो एरिया ऑफ टॉप होता है वो साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। थर्ड वन हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला बनेगा 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL। फोर्थ हमारे पास आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। क्यूब को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास बनेगा पेरीमीटर, जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, 4 इंटू L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कब कब कहाँ पे कैसे यूज़ होगा वो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताता जाऊँगा। जो हमारे पास क्यूब के फॉर्मूलाज हैं, पहली बात तो क्यूब की जो हमारे पास एक एग्जांपल होती है, आइस क्यूब हो गए, लूडो वाला डाइस हो गया, वो इसी की एग्जांपल है। तो इसका भी जो जो फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे हैं, बस आपने क्या करते जाना है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, तो हर एक को ए पुट कर दो, मतलब कि हर एक साइड की जो लेंथ है वो ए होगी। तो ये बन गया 2 टाइम A प्लस ए इंटू ए। ठीक है, तो कर्व सरफेस जो हम इसका बनाएंगे वो बनेगा 4A स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस सीलिंग जब हम इसका बनाएंगे वो बनेगा 5A स्क्वायर। TS से बनेगा 6A स्क्वायर। वॉल्यूम आएगा A क्यूब, पेरीमीटर आएगा 12 इंटू ए, 12 इंटू साइड। लेंथ ऑफ डायगोनल वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में यूज हो जाता है, जैसे वो आएगा वो भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि इसमें 2 पार्ट हमें गिवन है। ये बोल रहे हैं कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है और हाइट सेंटीमीटर में है, डेप्थ मतलब कि उसकी हाइट। ठीक है, तो मैंने एक तो बच्चे यहाँ से हमने एक रूल अपने दिमाग में हमेशा से बिठा के रखना है
कि इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो तीनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। चलिए पहले जो जो हमें पता चला हम वो लिख रहे हैं। इसकी लेंथ कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, एल आएगी सॉरी 1.5 मीटर। ब्रेथ है हमारे पास इसकी गिवन 1.25 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो सेंटीमीटर में है। अब यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, बाकी तो मैं आगे बाद में पढ़ूंगा। या तो मेरे पास ये सभी मीटर में हो या सभी सेंटीमीटर में हो, फिर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये दोनों मीटर में, तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 मीटर, तो ये बन गया 0.65। अब उसके बाद ही हम आगे बोल रहे हैं डीप इज टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप। ये जो बॉक्स है ये ऊपर से ओपन है, मीन टू से ये हमारे पास कैसा बॉक्स होगा, ये कुछ ऐसा बॉक्स होगा। ठीक है, जो क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी हमें गिवन है, ये होगी लेंथ, ये होगी इसकी ब्रेथ और ये होगी इसकी हाइट। ठीक है, और ये ऊपर से ओपन भी है, इसके अंदर हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक, इसकी थिकनेस मोटाई को इग्नोर कर दीजिए। आप हमें ये बताइए द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अगर मैंने एक ऐसा बॉक्स बनाना है तो मुझे कितनी शीट चाहिए होगी, देखो कितनी शीट चाहिए, ये जो आसपास लगी हुई है और जो बेस में लगी हुई है। मतलब कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, जो तो आसपास है, जो तो ये है इसका एरिया। ठीक है, ये तो हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और नीचे आ गया एरिया ऑफ बेस। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल रिक्वायर्ड शीट इक्वल्स टू CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि नीचे से तो ये बंद है। अब CSA प्लस एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या आता, वो ये रहा। CSA क्या बन गया 2 टाइम, CSA क्या बन गया 2 टाइम L प्लस बी हाइट प्लस L इंटू बी। यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट करूँगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये हो गया CSA और ये हो गया एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस में क्या है, रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 टाइम सबसे पहले लेंथ कितनी है 1.5 प्लस ब्रेथ कितनी आ रही है मेरे पास 1.25 इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास 0.65 प्लस L इंटू बी 1.5 इंटू 1.25। अब जब हम इनकी कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तब देखते हैं कि हमारे पास कौन सी, कैसे हम बिना मल्टीप्लाई करे फास्टेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले तो मैं इन तीनों की इनको ऐड कर देता हूँ। ये बन गया 2 इंटू 2.75 इंटू 0.65 प्लस, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 1875, और जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँ तो पहले ये मेरे पास बन गया 550 की 65 के साथ करूँगा, सीधी मल्टीप्लाई करने क्या था 5753 और 4 नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आएगा 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल आएगा 35375। एक बार मैं चेक कर लूँ कि ये सही है 550, फिर इसकी करी मैंने 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई 325 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं 11 के साथ 5753 मेरे हिसाब से सही है ये। फिर आगे आ गया प्लस 1.8875। फिर अब मुझे इन सभी को ऐड करना है, इसको तो हटा दो। जब मैं इसमें 3.575 में 875 ऐड करूँगा 1.875 10534.5 मीटर स्क्वेयर। ये ज़ीरो हटा देते हैं हम, ठीक है, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो इतनी शीट हमें चाहिए 5.45 मीटर स्क्वेयर। अब इसके बाद वो हमें बोल रहे हैं पार्ट का, सेकंड पार्ट में हमें निकालना द कॉस्ट ऑफ शीट एट द रेट। अब हमें, मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल कॉस्ट। इन्होंने बोला है कि जो 1 मीटर स्क्वेयर है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वेयर की जो कॉस्ट है दैट इज ₹20।
तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कितना मीटर स्क्वायर हमारे पास 5.45, मैं यहाँ पे लिखूँगा ₹20 इंटू 5.45। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये बनेगा हमारे पास 109,000 रुपीज़ 109 हमारे पास क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया। तो बच्चे जैसे मैंने इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं की, तो आई प्रॉमिस कि मैं किसी भी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं करूँगा, और लास्ट में आपको भी सिखाऊंगा कि आप बिना मल्टीप्लाई करे हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, पहले आपको सीखना पड़ेगा कि ये मैं कैसे करूँ, इसमें इंटरेस्ट बनाओ, फिर ये ट्रिक सिखाऊंगा, और ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव कर देगा ऐसे, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन आपकी भी फास्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर, ठीक है। हमारे पास एक रूम है, उस रूम की जो लेंथ है, लेंथ इज गिवन है हमारे पास, ये है 5 मीटर, जो ब्रेथ है वो है 4 मीटर, और जो हाइट है वो है 3 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास, 5 मीटर है, ब्रेथ है 4 मीटर, और जो हाइट है दैट इज़ 3 मीटर। और हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश द वॉल एंड सीलिंग, ठीक है। हमने किस किस एरिया को मतलब कि वाइट वॉश पेंट करना है, दीवारों को और सीलिंग को। पहली बात तो अगर रूम है तो लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट है, तो हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। फिर हमने पेंट करना है 4 वॉल प्लस सीलिंग को, तो हम ये सेकंड फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला अप्लाई होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस सीलिंग भी बन गया 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एल इंटू बी। सो नाउ 2 एल कितना हमारे पास 5 प्लस 4, हाइट है हमारे पास 3 प्लस 5 इंटू 4, 2 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 20, 54 प्लस 20, ये बन गया 74 मीटर स्क्वायर। तो ये बोल रहे हैं कि अभी हमने ये एरिया तो पूछा ही नहीं, वो पूछी तो कॉस्ट है उन्होंने कि बताइए कि हमें कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल कॉस्ट ₹7.50 मल्टीप्लाई बाय 74, तो इसका आंसर बनेगा ₹555, ठीक है, 0.00। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास गिवन। इसमें हमें बोला जा रहा है द फ्लोर हैज़ रेक्टेंगुलर होल हैज़ पेरीमीटर 250 मीटर, मतलब कि एक हमें हॉल गिवन है, ठीक है। उसका जो बेस है, मतलब कि उसका जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर की शेप में है, और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है दैट इज़ 250 मीटर, ठीक है। फिलहाल हमें लेंथ ब्रेथ हाइट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो जो गिवन है पहले मैं वो लिखने की कोशिश करूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, शायद कुछ सोल्यूशन मिल जाए हमें। पहले क्या बोला गया हमें कि पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ बेस, बेस मतलब कि या पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ही लिख देता हूँ मैं, वो ज़्यादा बेटर है। वो कितना गिवन है 250 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि फ्लोर रेक्टेंगल की शेप में होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 250 मीटर। अब ये मुझे कैसे पता रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, क्योंकि ये बोला गया है कि रेक्टेंगुलर है, ठीक है। फिर इसके बाद ही हमें बोल रहे हैं इफ़ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ 4 वॉल, अगर हम उस हॉल की चारों दीवारों को पेंट करना चाहते हैं तो उसमें जो रेट है, उसमें रेट है कि 10 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पेंट हो गया 10 रुपीज़ में, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 10 रुपये है। और टोटल बिल हमने बोला कि आप पेंट कीजिए, टोटल बिल बन गया 15,000, 15,000 रुपये हमारा टोटल बिल बन गया। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमने कितना एरिया पेंट करवाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पेंटेड एरिया, ठीक है। अब पेंटेड एरिया कैसे अब आप देखिए, एक पेन है 5 रुपीज़ का, आपने बोला अंकल जी दे दीजिए पेन, और आपने पेन परचेज की 50 रुपीज़ बिल बन गया, तो कितने पेन परचेज किए होंगे, एक पेन था 5 का
और आपका बिल बन गया 50। ठीक है, तो कितने पेन आपने परचेज किए होंगे, जो बिल है उसको एक पेन के रेट से डिवाइड कर दोगे। तो हमने कितना एरिया पेंट करवाया होगा, जो हमारा अमाउंट है, जो हमारा बिल है, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी। मतलब कि जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, जो पेंटेड एरिया है वो 1500 मीटर स्क्वायर आ गया। अब पेंटेड एरिया किसको पेंट करवाया हमने, एरिया 4 वॉल को पेंट करवाया है, यही बोला गया है ना, 4 वॉल्स को ओनली को हमने पेंट करवाया है। तो 4 वॉल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो ये रहा, 4 वॉल्स कर्व सरफेस एरिया को बोलते हैं 4 वॉल, उसका फॉर्मूला बन गया 2 इंटू एल प्लस बी एच इक्वस टू 1500। अब ये तो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन जो इन्होंने बोला वैसा हमने करके दिखा दिया। अब आगे की कैलकुलेशन थोड़ी सी हमने सीखनी है। अब देखिए, उन्होंने बोला है कि अब हाइट फाइंड कीजिए, मतलब कि एच की वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर मुझे ये वाली टर्म की वैल्यू पता चल जाए तो ये वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, एच निकल आएगा ना। और ये मुझे क्या गिवन है, 2 इंटू एल प्लस बी कितना है 250 मीटर, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, 2l प्लस बी की जगह पे मैं लिखूंगा 250, बस साथ में h इक्वस टू 1500। अब ये वहाँ पे जाके करेगा डिवाइड, ये जो 250 यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे आ गया 6 मीटर, और ये हमारा आ गया आंसर।